It's there. We'll be studying today regarding the etiquettes. Okay. You know what is the meaning of etiquettes? No, ma'am. Please, can you explain me? Etiquettes basically how you behave in public or in office places. Okay, in home also. Got it? Okay. There Okay. are Yes, got different it. factors of etiquettes basically, like how we behave in our office, in the restaurants, in front of the public, in front of our people, business places, or in professional places. Correct? Yes. Okay. Can anyone tell me regarding how we respond to the phone calls? Rohit, can you please read out the points mentioned in the PPT? जी मैम. Can you please read out the point mentioned in the PPT? जी मैम. Attending phone calls, you should Very good. not keep your phone on speaker. Very good. Can Don't you please tell keep. me its meaning? जी मैम, इसका अर्थ तो मैम मैं नहीं बता. हाँ जी. मैम हिंदी का ट्रांसलेट नहीं कर सकते मैम. फोन्स को कभी भी हमें वी शुड नॉट पुट आवर फोन ऑन स्पीकर. स्पीकर पे कभी बात नहीं करनी चाहिए. जैसे आप पब्लिक प्लेसेस में होगे, कहीं पर भी होगे, समटाइम्स लोग फोन स्पीकर ऑन करके बात करते हैं. करेक्ट? जी. तो स्पीकर पे फोन करोगे तो फिर लोग आसपास के दे विल हियर योर कन्वर्सेशन. वो लोग आसपास के लोग आपकी कन्वर्सेशन सुनेंगे, वो डिस्टर्ब होंगे. ठीक है? जी. जी. तो वी शुड नॉट पुट योर फोन ऑन पुट द फोन ऑन स्पीकर्स. सेकंड पॉइंट बोलो रोहित. Don't speak too loud on phone. This disturb not only you but also others time as well. करेक्ट. Yeah. फोन पे हमेशा बात करो, स्लो करो. वी शुड नॉट Yeah. टॉक Loudly लाउडली ऑन नहीं. द फोन बिकॉज दिस डिस्टर्ब नॉट ओनली यू बट ऑल्सो अदर्स टाइम एज वेल. हम लोग बैठे होंगे, आसपास लोग होंगे, दैट विल डिस्टर्ब जी. अदर्स ऑल्सो. करेक्ट? जी. नेक्स्ट. Do not eat while taking on phone. वाइल टॉकिंग ऑन फोन. Phone. करेक्ट. जी. इसका मतलब बताओ रोहित. Do not eat मतलब खाते हुए फोन पे बात नहीं करना चाहिए मैम. एग्जैक्टली. वेरी गुड. एक्सीलेंट. अब these are the basic etiquettes we should follow while attending the phone calls. जी मैम. Got it? जी मैम. Got it, Kamit? गॉट इट मतलब मैम क्या? आपको समझ आ गया? जी मैम. Got it मतलब समझ आ गया? जी मैम. Very good. Excellent. ओके. Next etiquettes, Kamit. Don't eat food at your desk. Don't yell across the cubicles. Be respectful of your co-workers. Workspace. Workplace. Workplace. Never eat someone's computer screen. Don't Correct. eat Excellent. food. Can you please explain these etiquettes to us? Don't eat food at your desk. मतलब हमें हमारी मतलब जो काम करने की जगह है जो डेस्क है हमारे कंप्यूटर जहाँ हम काम करते हैं उस जगह पे बैठ के हमें नहीं खाना चाहिए. Excellent. Don't yell across the cubicles. Be respectful of your co-workers. Man, don't yell across the cubicles. इसका मीनिंग मुझे नहीं पता. Be respectful of your co. मुझे हमें हमारे सहकर्मचारियों का मतलब रिस्पेक्ट से
होना चाहिए, तो वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। डोंट येल अक्रॉस द क्यूबिकल्स, मीनिंग चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए अपने आसपास, ठीक है। येल मतलब चिल्लाना, गॉट इट। ये मतलब चिल्लाना, ओके। एंड क्यूबिकल मतलब क्यूबिकल्स जैसे हम लोग ऑफिस वगैरह में होते हैं ना, हम लोगों के क्यूबिकल्स डिवाइड ओके होते हैं, चाहे ओके ऑफिस हो या स्कूल वगैरह ओके होते हैं, ओके हर एक जगह होती है ना। ओके तो वहाँ जो वर्क प्लेस होता है ना, वो क्यूबिकल्स टाइप होता है। ओके, सबको ना नहीं अपने समझ अपने गया। केबिन नहीं मिले होते, उनको क्यूबिकल्स मिले होते हैं। ओके तो उस क्यूबिकल्स पे हमें आसपास कितने लोग बैठे होते हैं ना, तो हम लोगों को चिल्लाना नहीं चाहिए वहां पे, ओके ठीक है। क्योंकि लोग सुनेंगे आपके कन्वर्सेशंस, देखेंगे, वो डिस्टर्ब होंगे, और ये अच्छी मैनर्स नहीं है, अच्छे एटिकेट्स नहीं है, ठीक है। सही है। गॉट इट, समझ आ गया। हाँ got it, समझ गुड। रोहित, जी मैम। रोहित आपको समझ आ गया। जी मैम। गुड। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कामित बताएंगे प्लीज, लास्ट never पॉइंट। read never read someone's computer screen, हमें किसी की भी कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं पढ़नी चाहिए। करेक्ट। Without आपके their ये permission. अच्छी मैनर्स में नहीं आता है, किसी की कोई अपने डेस्क से उठकर गया है या कहीं कुछ से उठकर गया, आप उसकी कंप्यूटर स्क्रीन में झांक रहे हो या कुछ कर रहे हो। गॉट इट, नेवर रीड समवन्स कंप्यूटर स्क्रीन। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट। ईमेल्स किसी ने यूज करे हैं कभी? जी हैज मैम। एनीबॉडी यूज्ड मैं रेगुलरली ईमेल्स? करता हूँ। वेरी गुड। ईमेल्स के केसेस में कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर द पॉइंट्स जो हम लोगों को ईमेल एटिकेट्स, व्हाट वी शुड फॉलो रिगार्डिंग द ईमेल एटिकेट्स? ओके, मैं मतलब प्रॉपर इंग्लिश मतलब मैं आपने जो स्क्रीन पे देखा है उससे बाहर की बात करूँ या स्क्रीन पे जो है हाँ, वही नो देखूँ? इश्यूज, नो इश्यूज, यू कैन रीड दोज पॉइंट्स। ओके, दिस प्रॉपर इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर। वैसे भी ईमेल्स हम कंपोज करते हैं तो गूगल मतलब हेल्प करता है मुझे हमें करेक्शन करने के लिए। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि नाम आता है तो फर्स्ट मतलब नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, या ग्रामर। हमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मतलब जो आपने सेकंड पॉइंट दिखाया, अवॉइड मेकिंग टू मैनी सीसी और बीसीसी, ये जैसे मुझे यही प्रोनाउंस नहीं समझ रहा है बीसीसी के बाद का। विच वन, विच वन? सीसी और बीसीसी के बाद का शेप। You know what is the CCC and CC and BCC? हाँ मुझे पता है, सीसी या बीसीसी Like वो मुझे CC is पता है। copy to, BCC जो हम लोग जिनको हाइड करके करते हैं, करेक्ट। हाइड करके रखते हैं, हाँ हाँ। हाँ, तो ज्यादा डोंट अवॉइड मेकिंग टू मैनी सीसी और बीसीसी रेसिपिएंट्स, ठीक है। सिर्फ जो कंसर्न पर्सन होते हैं उन्हीं को ही करना है। कामित, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? जी मैम। बीसीसी का ब्लाइंड कॉपी, कॉपी कार्बन होगा क्या मैम? कार्बन कॉपी। रोहित, रिगार्डिंग कंफर्म। नहीं, सीसी इज कॉपी टू, जो हम लोग कॉपी करते हैं ना मेल्स में, सीसी करते हैं। जी। ईमेल्स में बीसीसी कार्बन कॉपी नहीं होते, सीसी और बीसीसी होते हैं। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है मैम? यहाँ पर जो बीसीसी दिया गया है। हेलो। हेलो। हेलो मैम। हेलो। हेलो, हेलो मैम। बीसीसी का जो यहाँ पर दिया गया है बीसीसी। इट्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जी मैम, वही बता रहा, वही कह रहा था मैम जी। नेक्स्ट इज डोंट यूज ऑल कैपिटल्स व्हाइल राइटिंग। सारे कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए जी मैम। करेक्ट।
जी You got its meaning? Rohit, can you please explain this line? उसके आगे वाला मैम। Don't use all capitals while writing. जी मतलब हमें अगर हम all capitals use करेंगे emails में, then it's what its impact would be. मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा। Correct. क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? माइनर्स जैसे मैम उसको लिखते समय मतलब ए आगे वाला जो लेटर्स होते हैं कैपिटल, बाकी सब स्मॉल हमें लिखना चाहिए नहीं। फुल स्टॉप के बाद भी कैपिटल करना चाहिए, आगे वाला खाली आगे वाला कैपिटल नहीं, फुल स्टॉप के बाद भी कैपिटल होना जी चाहिए, और जी जो आपके जी नाउन्स होंगे वो कैपिटल होंगे। बट द थिंग इज जी दैट कि सारे कैपिटल इसलिए नहीं यूज होने चाहिए बिकॉज वो आपका एग्रेशन दिखाते हैं कि ईमेल्स जी में सारे लेटर्स कैपिटल नहीं होने चाहिए। करेक्ट। जी जी नेक्स्ट क्या है? डोंट यूज एब्रिविएशन, क्या लिखा है मैम। यस करेक्ट, डोंट यूज एब्राइवेशन एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस मीनिंग क्या होता है? नहीं पता मैम, आप बताइए। व्हाट इज, प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एब्रीवेशंस। No, ma'am. I also don't know. Abbreviations like abhi you asked me na what is CC and what is BCC. The CC is the abbreviation for carbon copy, BCC is for blind carbon copy, correct? जी मैम। और कौन से आप लोग WhatsApp यूज करते हो? जी जी मैम। हाँ। करते हो यूज WhatsApp? या है ना, उसमें कुछ हाँ, कुछ करते शॉर्ट हैं। फॉर्म यूज करते हो? जी जी शॉर्ट फॉर्म यूज करते ओके हो? गुड नाइट का GN हाँ करते हो? हाँ, गुड नाइट और का मैसेज का GN करते MSG हैं? करते हैं। हाँ गुड हाँ मॉर्निंग का GM करते हो? जी जी हाँ जी। LOL यूज करते हो? लॉट्स ऑफ लाफ फॉर LOL. So do not use these kind of abbreviations in your emails. Got it? Yes, got it. जी, Very good, very good. Next line, please read it out. Read the email in full before you send it. मतलब ईमेल भेजने से पहले उसे रीड मतलब अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। Yes. Before sending the email, you should read the email first. Okay, next is इंक्लूड ए क्लोजिंग थैंक्स एंड रिगार्ड। last में emails में हम thanks and regards करते हैं। कामित, आप emails करते हो उसमें last में thanks and हाँ regards लिखते हो? हाँ मैम, मैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखता हूँ, बट मुझे आज तक मुझे पता नहीं चला पर्सनली कि रिगार्ड्स का मीनिंग क्या होता है। मैं थैंक यू ऑलवेज लिखता हूँ, रिगार्ड्स नहीं लिखता। Regards बेसिकली किसी को रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग। Regards is the respect. ओके Okay? ओके Good. Excellent. Next is dining etiquettes. Dining etiquettes, Rohit, read. DINING, dining etiquettes. Rohit, read it out. डाइनिंग एटिकेट्स इज बेसिकली हम लोग बाहर कभी किसी के साथ खाना खाने जाते हैं, अपने ऑफिस वालों के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ, ठीक है? बेसिकली ये ऑफिस मीटिंग्स वगैरह के लिए होते हैं। कामित रीड करो। Do not order alcoholic beverages. Never show बेवरेजेस, with your डू नॉट ऑर्डर beverages. अल्कोहलिक बेवरेजेस। Do not order alcoholic beverages. यस, Never show with your mouth open. You should not leave the table during the meal, except in an emergency.
except in Put an your napkin emergency. on your Very good. lap. Put your napkin on your lap after everyone has seated. As a guest, you should not order one of the most expensive item on the menu. Correct. These are the dining हमें etiquettes we should follow. अब सी एक चीज होती है, एक फ्रेज है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ठीक है, हमें हर कुछ जो आपको अच्छी चीजें लगे प्लीज उसे प्रैक्टिस करो अपनी डेली लाइफ में, सो दैट आप लोग आगे उन एटिकेट्स को फॉलो कर पाओ। करेक्ट, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हम लोगों को च्यू खाना घर पे ही आप लोग खाना मुंह खोल खोल के चबा के खाओगे तो बाहर भी फिर वही करोगे। करेक्ट, राइट। करेक्ट तो हम लोगों को करेक्ट खाना करेक्ट मुंह बंद करके खाना चाहिए। वी शुड नॉट च्यू आवर फूड विद द ओपन माउथ। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अपने घर पे भी ये एटिकेट्स प्लीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो, सो दैट whenever you meet others, whenever you go to the parties or wherever you go, you should follow the same etiquettes over there. Because अगर हम लोग इन सब चीजों को घर पे भी फॉलो नहीं करेंगे, we cannot follow it in the outside people, with the outside people also. Okay. ओके नेक्स्ट इज यू शुड नॉट लीव द टेबल ड्यूरिंग द मील। आप खाना खाते टाइम नहीं उठ के जाओगे जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होगी। खाना खाते टाइम हम लोग फोन पे, वी शुड नॉट टॉक ऑन द फोन वाइल ईटिंग द फूड। ओके। जो खाने का ओके जो बाहर जाते हैं टेबल नैपकिन वगैरह जो होते हैं, उस नैपकिन को कहाँ रखते हैं? अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल डू व्हाट डू दे पुट द नैपकिन ऑन देयर नेक। We should not put the napkin on the neck. Instead of that, put it on your lap. Okay. ओके Okay, good. As a guest, you should not order one of the most expensive item on the menu. अच्छा, सपोज आपको मैं इनवाइट करती हूँ अपने साथ डिनर पे, तो आप लोग क्या करोगे कि हाँ चलो मैम ने इनवाइट करा, वी शुड ऑर्डर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड आइटम। नो, दैट इज नॉट अ गुड एटिकेट। हम लोग बाहर जाएंगे तो आप नॉर्मल सी ये कोई चीज ऑर्डर करेंगे, ये एक अच्छा एटिकेट नहीं होता कि चलो कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम हम लोग महंगी सी चीज ले लेते हैं। गॉट इट? सही है गॉट इट Very good. Excellent. Excellent. Next is always try to reach a few minutes before time. हम लोगों की जब भी कोई मीटिंग होती है, आप लोगों के इंटरव्यूज होंगे, आप लोगों को कहीं जाना होगा, तो we should always try to reach a few minutes before time. Late आना is not a good etiquette. ठीक है? कहीं पर किसी भी चीज के लिए लेट मत जाना। Always be on time or before time. नेक्स्ट इज ऑलवेज हैव अ फर्म हैंडशेक। आप कभी किसी से भी मिलोगे, जब भी आप किसी से भी मिलो, वेदर देयर इज अ मीटिंग, इंटरव्यू और कुछ भी आपका कुछ भी होगा, मीटिंग्स होंगी, ऑलवेज हैव अ फर्म हैंडशेक। लूज हैंडशेक कभी नहीं करना, टाइट हैंडशेक कभी नहीं करना। इट्स अ फर्म हैंडशेक, जो नॉर्मल हैंडशेक करते हैं। ओके। लाइट हैंडशेक नहीं करना और एकदम किसी का हैंड प्रेस नहीं करना। इट शुड बी अ फर्म हैंडशेक, जो नॉर्मल एक अच्छा हैंडशेक होता है। गॉट इट? क्योंकि जो गॉट हैंडशेक इट होता है दैट शोज लॉट ऑफ योर एटिकेट्स। यस ओके। ऑलवेज ओके शो रिस्पेक्ट वाइल कामित, प्लीज ये वाली लाइन रीड करो। always show respect by introducing junior to senior. हमें हमें हमेशा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए यस, जब हम हमें अपने अपने जूनियर्स की भी रिस्पेक्ट जूनियर को करनी अपने चाहिए। सीनियर सी से हाँ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो रिस्पेक्ट करते हैं, हु रिस्पेक्ट देयर सीनियर्स ओनली। करेक्ट? Instead of that, we should always respect our juniors also along with our seniors. It's not that कि कोई हमारा senior है तो हम सिर्फ उसी को respect देंगे. We should show respect to our juniors also. सही है Any doubts regarding that? नो नो डाउट Rohit, you got it? That slide only. Vikram ji, please, that slide only. The previous slide. Yes. Next is ask for someone's card before offering you.
अच्छा ओके, समटाइम्स ये होता है ना, कोई आपको अपना विजिटिंग कार्ड देता है, हुआ है ये कभी किसी के साथ, कोई अपना विजिटिंग कार्ड देता हो? जैसे सपोज आई ऑफर यू माय विजिटिंग कार्ड, कि ये मेरा कविता मेहंदी रता कार्ड है जो मैं आपको ऑफर करना चाहती हूँ, तो आप मना कर दोगे? इज दैट सो रोहित? विल यू डिनाई टू टेक माय कार्ड और कामित? नहीं, I will don't deny. I will accept it. Very good, excellent, excellent, Kamit. Rohit, you getting my point? Please do not deny anyone's card. If I will offer you my visiting card, please do accept the same. It shows respect towards the other or regards toward the other. Kamit, it will show the regards toward the other. I will say कि हाँ कामित ने मेरी respect करी and he has taken my card. Okay. Okay. Last is be selective when distributing card. अब जब आप लोग बड़े हो जाओगे, when you guys will earn a lot of money, if I will ask for your card, आप सबको अपना कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करोगे? Kamit, when you will become a great person, बहुत big person हो जाओगे, will you distribute your card to everyone or to the selected people? नहीं, सबको तो नहीं, but Exactly, to the selective people, selective है ना? people. हाँ, हाँ. Correct, very good, excellent. Be selective when distributing your card. Next is grooming basics. अब विक्रम जी प्लीज ये स्लाइड हटाएं, हम लोग रोहित से पूछते हैं या साजन जी से पूछते हैं, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं. नॉर्मली ग्रूमिंग बेसिक्स, ग्रूमिंग हैबिट्स में हमारा क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज द ग्रूमिंग, ग्रूमिंग जो एटिकेट्स होंगे उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे? Can I try now? या श्योर. हमें मतलब ग्रूमिंग इज द ग्रूमिंग बहुत मतलब बहुत मैटर करती है जब हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी किसी से मिलते हैं. हमारे मतलब बाल अच्छे होने चाहिए, हमारे कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब वेरी अच्छे गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, चाहिए, एक्सीलेंट. होने चाहिए. Can you all please rejoin from the same link? Hina, Sajan ji, please rejoin from the same link. Okay. मैम एक बार फिर से समझाइए. ग्रूमिंग बेसिक्स या स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लास्ट स्लाइड. वी विल कंप्लीट दिस स्लाइड, देन विल रीस्टार्ट इट अगेन. ठीक है, ग्रूमिंग बेसिक्स. कामित, ग्रूमिंग बेसिक्स रीड करिए प्लीज. आपने बहुत सही बताए थे, जो आपने बेसिक्स बताए थे, दैट वर वेरी गुड. Okay, avoid eating pan masala. Use mild perfume. Always have clean nails and hands. Wearing slips in Slippers wearing here. slippers Slippers here is not appropriate makeup acceptable. acceptable. Wearing slippers is not acceptable. Next. Women should wear appropriate makeup. Good, excellent. Grooming basics, can anyone explain that to us? Avoid eating, first point is avoid it. You see, grooming basics, these are the basic etiquettes we should follow.
हिना, साजन जी, रोहित, कामित, हमने एक्सप्लेन करा था, these are the basic etiquettes we should follow in our daily routine life. Plus, since we need to meet the people outside, we will go to the office, anywhere in the places in public. So we should follow the some etiquettes. We have already read out most of the etiquettes. This is the last etiquettes which we are reading it out. Grooming basics. Like first of all, which includes avoid eating pan masala. बाहर जाके आप कहीं पर भी पान मसाला वगैरह नहीं खा सकते. हिना, साजन जी, what we have used this phrase over here is practice what you preach. आप लोग स्टार्टिंग से ही घर में इनफैक्ट अपनी हैबिट्स को, अपने एटिकेट्स को हम लोग फॉलो करेंगे. अच्छा, तो दैट वी विल फॉलो द सेम इन पब्लिक प्लेसेस आल्सो. करेक्ट? Correct, ma'am. गुड, एक्सीलेंट. Vikramji, ask Kamit to join, although I've already told them to rejoin from the same link. Okay, ma'am. Hina, you were not there, na? Hina? Should I restart explaining or should I explain the last slide only? Rohit is also not there. Ma'am, resume from Rohit, last, Kamit. like where you have left it. Okay, sure. But Rohit is not there or Kamit is also not there. Let them join. It's a recording session, na? Okay, they'll get to know about that. Yes, ma'am. Okay. So grooming habits, it is about avoid eating pan masala. We should not eat pan masala. Use mild perfume. इतना सारा perfume वगैरह लगाकर कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए. It should be mild one. थोड़ा बहुत लगाओ, not hard one. Next is always have clean nails and hands. Usually people do not cut their nails. Most of the people in the offices also, they don't cut their nails. Please do cut your nails and have your hands clean. Wearing slippers here is not acceptable. Wearing slippers here is in offices or in बाहर. जब आप कहीं जाते आते हो तो फिर आपके पास शूज वगैरह हैं तो प्लीज वो पहनिए. Women should wear appropriate makeup. The makeup should be appropriate one. इतना ज्यादा high makeup वगैरह that should not be there. आप कहीं पर जा रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो तो मेकअप आपको मेन नॉर्मली करना चाहिए. इतना ज्यादा मेकअप नॉट, यू शुड नॉट यूज हाई मेकअप. और सबसे बड़ी चीज यही है, यहाँ पे भी अगेन वी विल से कि देयर शुड बी अ फर्म हैंडशेक. आप कहीं बाहर जाओ किसी से तो यू शुड हैव अ फर्म हैंडशेक. should not be too light or too hard with anyone. Or have confidence. Kamit, you have a very good level of confidence. I really appreciate your confidence. Very good, excellent. Rohit, please have some confidence to in yourself. बाकी आई एम नॉट योर टीचर और कुछ आपके यहाँ पे मैं आपके मार्क्स नहीं लगाऊंगी किसी चीज के. तो प्लीज इंटरैक्ट करना, बिकॉज वी शुड हैव द इंटरैक्टिव सेशन ऑल्सो. अगर हम लोग कुछ इंटरैक्शन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम लोग सीख क्या रहे हैं बेसिकली. गॉट इट एवरीवन? तो प्लीज नेक्स्ट टाइम हमारा एक इंटरैक्टिव सेशन होगा in which I'll ask you your strength and weakness also, कि what are your strength, weakness, and please उसमें जो भी strength weakness होगी according to your जो close ones होंगे उनके according क्या strength weakness होगी. It's your homework for the day. Please वो strength weakness do explain me regarding the same. Bye bye for now. Thank you. Thank you, ma'am.
गुड मॉर्निंग मैम। Good evening. Good evening. Who said? आई थिंक हिना को नहीं पता कि मीटिंग कैसे स्टार्ट हुई है या कब हुआ है। हिना, मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी मैम, सही बोल रहे। हाँ जी। हिना, मीटिंग थोड़ी देर पहले स्टार्ट हो गई थी 4 o'clock पे, तो 4 o'clock पे मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन करी थी। साजन जी, आप भी हैं उसमें? हाँ अभी इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मिल जाएगी पूरी मीटिंग की, ठीक है? नेक्स्ट टाइम का ही होमवर्क है ये। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह बतानी है। नेक्स्ट हमारा एक इंटरैक्टिव सेशन भी होगा in which you all need to explain your strength and weakness to me. Okay? जी। Good. पे ये मिल जाएगी प्री कैंपस के यूट्यूब चैनल पे ये लाइव सेशन। हाँ ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू गाइस। Thank you so much. Thank you, Vikram ji. Thank you, थैंक बच्चों. थैंक यू। Bye.